स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक हाई ग्रोथ केमिकल कंपनी रितेश इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक अभी आपको अपने हाई से एक अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिल रहा है, तो एक बहुत ही बड़ा और अच्छा मौका है अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। कंपनी का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है और यह एक फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्टॉक का प्राइस आपको अभी करीबन 42 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड होता दिख रहा है, जो कि अपने हाई से आपको बहुत ही अच्छी खासी गिरावट में अभी यह स्टॉक मिल रहा है। और यदि आप कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो यह कंपनी केमिकल सेक्टर में अपने व्यापार को करती है। कंपनी ने अपने व्यापार की शुरुआत करीबन 1981 में की। रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड स्टेरिक एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरीन और रेडीमेड कपड़ों के निर्माण और उनकी बिक्री में लगा हुआ है। इनके बिजनेस डिवीज़न को यदि देखा जाए तो कंपनी दो डिवीज़नों में काम कर रही है, जो स्टेरिक एसिड और अन्य गैर खाद्य तेल डिवीज़न और नेटवेयर डिवीज़न है। कंपनी रबड़ और पीवीसी द्वारा उपयोग के लिए स्टेरिक एसिड और ग्लिसरीन का निर्माण करती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी यदि देखा जाए तो स्टेरिक एसिड में यह कई प्रकार के एसिड बनाती है, जैसा कि पीवीसी ग्रेड स्टेरिक एसिड, रबड़ ग्रेड स्टेरिक एसिड और मोमबत्ती ग्रेड स्टेरिक एसिड। और ग्लिसरीन में यह औद्योगिक कमर्शियल्स यूज़ के लिए ग्लिसरीन का निर्माण करती है। और अपने इसी बिजनेस से यह कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करती है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस मॉडल को एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर एक सही डिसीजन लीजिए आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। और यदि आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो मात्र 36 करोड़ की कंपनी है अभी है, और मौजूदा कीमत है इसकी 42 रुपये, और स्टॉक पी भी ठीक ठाक है। अपनी इंडस्ट्री पी से यह स्टॉक अभी आपको बहुत ही चीप रेट पर मिल रहा है। और कंपनी की ROC और ROE देखिए आप कितनी बेहतरीन है, और अभी 10 रुपये फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। यानी फ्यूचर में आपको इस स्टॉक से स्प्लिट का लाभ भी देखने को ज़रूर से मिलेगा। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 9 करोड़ का, और कंपनी के अपने रिजर्व भी है करीब 12 करोड़ के, और कंपनी के ऊपर उधार भी है करीबन 3 करोड़ का, और कंपनी की कुल संपत्ति है 29 करोड़ की। कंपनी के रिजर्व यदि देखें तो लगातार बढ़ रहे हैं इस कंपनी के, और कंपनी की कुल संपत्ति में भी आपको लगातार बढ़त दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी के ऊपर आपको उधार भी दिख रहा है करीबन 3 करोड़ का, जो कि इनके कुल रिजर्व और कुल संपत्ति के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। देखा जाए तो यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है, और यह अपने कर्ज को कभी भी चुका सकती है। सो कंपनी की बैलेंस शीट में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही। कंपनी की बैलेंस शीट एक अच्छी बैलेंस शीट है एक माइक्रो कैप स्टॉक के लिहाज से। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। प्रमोटर की अपनी कंपनी में करीबन 49% की हिस्सेदारी है, और DII की भी छोटी मोटी होल्डिंग है इस स्टॉक में, और आम पब्लिक की होल्डिंग है इस स्टॉक में करीबन 50% की। प्रमोटर की अपनी कंपनी में एक अच्छी खासी होल्डिंग है करीबन 49% की। कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी और कंपनी बिजनेस पर पूरा भरोसा है, तो आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। और यह कंपनी बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस में ग्रोथ भी कर रही है। कंपनी के पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ भी देखे जाए तो यह कंपनी करीबन 46% की दर से इनकी सेल्स में ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है, और इनके प्रॉफिट्स में भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और स्टॉक CAGR तो बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का। कंपनी ने पिछले 5 साल में करीबन 46% के CAGR रिटर्न के साथ अपने निवेशकों का पैसा बनाया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन CAGR रिटर्न है।
आप CAGR कैलकुलेटर से भी खुद ही कैलकुलेट करके देखिए कि इसने अपने निवेशकों का पैसा कितनी ही तेज़ी से बनाया है। और मुझे अभी भी इस स्टॉक में वह पूरी पोटेंशियल नज़र आ रही है इसी प्रकार के रिटर्न देने की। यह कंपनी एक हाई ग्रोथ माइक्रो कैप स्टॉक है। और कंपनी के बिजनेस में मुझे कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है इस कंपनी में आपका पैसा काफ़ी तेज़ी से बन सकता है, लेकिन अभी मार्केट कैप के लिहाज से यह एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 36 करोड़ का। तो कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से अभी काफ़ी छोटी है और इन छोटी कंपनियों में वोलेटिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट के साथ। इस स्टॉक में भी आपको हर एक गिरावट में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना है और करीबन 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है 5 से 10 साल के लिए। बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा यह स्टॉक मार्केट से। यदि आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके फ्यूचर में आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। और मैं अपने चैनल पर ऐसे ही कंपनियों की जानकारी लेकर आता हूं, जिसे यदि आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो फ्यूचर में आप बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए और स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले खुद की भी स्टडी अच्छे से कीजिए इस स्टॉक पे, और इस स्टॉक पे अपनी नज़रें बना के रखिए। धन्यवाद।